और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की मुलाकात को लेकर, ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक का स्वागत किया करते हैं। इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट। और ट्रंप पुतिन के शांति प्रयास को सराहनीय भी कहा है। देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया संवाद कूटनीति से ही आगे का रास्ता निकलेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया, यानी ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत को लेकर सकारात्मकता जिस तरीके से आई है उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़े, हमारे साथ अशोक सज्जनार सर भी जुड़े हैं, हमारे साथ शिवाज सर भी जुड़े हैं। अशोक सज्जनार सर, आप तो डिप्लोमेटिक चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं। ये जो मुलाकात हुई है क्या सिर्फ पोस्टरिंग के लिए थी, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी जो आप कहते हैं कि जो अलग थलग किया गया था रूस को लंबे समय तक, क्या उसके लिए भी एक बड़ा आप कह सकते हैं लैंडमार्क होगा, माइलस्टोन होगा, क्योंकि अब दोबारा से जो डिप्लोमेटिक टाइज जो थे अमेरिका के और रूस के जो टूट गए थे वो दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं? जी बहुत धन्यवाद सुमित, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए मैं समझता हूं जो एक तो हम समझ सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इस मुलाकात के समझे जा सकते हैं। और वो था, हालांकि कहा गया था जो इसको रूस और यूक्रेन का युद्ध जो करीब 3.5 साल से चल रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अलास्का एंकरेज में आने से पहले ये भी कह दिया था जो अगर ये संधि वार्ता के बारे में, सीज फायर के बारे में बातचीत नहीं होती है तो मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाऊंगा और मैं बातचीत को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। परंतु जो वहां पर देखा जाए, जो वहां पर जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस प्रकार का वहां पर दोनों नेताओं के बीच में गर्मजोशी का वातावरण था, जैसे राष्ट्रपति पुतिन वहां पर रेड कार्पेट वेलकम उन्होंने दिया, उनके साथ लेकर आए, जैसे अभी आप दिखा रहे हैं जो उनके राष्ट्रपति पुतिन का जो हवाई जहाज आया उसको एस्कॉर्ट किया गया, उनके फाइटर जेट्स ने, अमेरिका के फाइटर जेट्स ने वहां पर किया। तो हर तरीके से इसको जो संवाद था इसको आगे ले जाने का प्रयास किया गया, जो कुछ ना कुछ इसमें नतीजा निकल सके। दो चीजों के बारे में, एक तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में और दूसरा रूस और अमेरिका के संबंधों के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है सुमित, जो ज्यादा बात रूस और अमेरिका के आगे चलते हुए संबंधों के बारे में ज्यादा बातचीत हुई है और इतना ज्यादा फोकस युद्ध विराम के ऊपर नहीं किया गया है। बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगा जो इस वार्ता के सबसे बड़े विनर मेरे विचार से राष्ट्रपति पुतिन रहे हैं। 3.5 साल से 5 साल से वो बिल्कुल ही अलग थलग पड़े हुए थे। यहाँ पर वो एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो उतरे हैं, उनको वही दर्जा दिया गया है। और जिस प्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके साथ बर्ताव किया है, किड ग्लव से बर्ताव किया है, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर पूर्वक उनके साथ बातचीत हुई है, तो उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया गया है, फिर से उनको लेजिटिमाइज किया गया है, फिर से उनको इंटरनेशनल उस पर एकोमोडेट किया गया है। बिल्कुल सर, और यही आखिरी, बिल्कुल आप पूरा कीजिए सर प्लीज। जी आखिरी बात इसमें यह कहूंगा, जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे थे जो देयर इज 25% चांस ऑफ फेलियर, तो हमने देखा है जो रूस यूक्रेन युद्ध के उसमें तो आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाए हैं, तो वो तो उसे कहा जाए तो 100% फेलियर है। परंतु फिर भी 3.5 साल बाद दोनों जो ये बड़े देश हैं, इनके नेताओं का, शीर्ष नेताओं का मिलना, बातचीत करना, बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये मैं कहूंगा सराहनीय है और इसको आगे लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक पॉजिटिव साइन जरूर है। आखिरकार बातचीत तो ही, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि 24 घंटे में रुकवा दूंगा, 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जनरल शिवाज, अगर देखा जाए अमेरिका और रूस की ये मुलाकात एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक्सेप्टेंस था पुतिन का दोबारा से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, लेकिन क्या ये डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस जेलेंस्की को मजबूर होगा? क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जेलेंस्की तो इस बात को लगातार हर मोर्चे पर कहते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि देखिए पुतिन को लगातार विलन बताते आए, बड़ा दुश्मन बताते आए, उनको बताते रहे कि देखिए उन्होंने कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया। तो क्या जेलेंस्की को ये सारी पोस्चर्स या फिर आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी पसंद आएगी? बिल्कुल, देखो सुमित, जेलेंस्की के पास कोई ज्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि जेलेंस्की को समझना चाहिए कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो फिर वो हर रोज लूज कर रहे हैं।
क्योंकि रूस जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। तो ये सच्चाई है कि इसका एक ही हल है, कोई ना कोई समझौता हो और सीज फायर हो, पीस डील हो। और मुझे लगता है जेलेंस्की ये तो कर नहीं सकते कि ये जो जमीन इसकी गई है, ये जो 4 रीजन चले गए हैं, जो कि डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खारासोन, जो क्रीमिया 2014 में गया था, जो करीब करीब 20-22% है पूरा यूक्रेन का हिस्सा, वो वापस तो इसको ले नहीं पाएंगे। अगर वो समझते हैं कि वो लड़ाई लड़के ले पाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो ले पाएंगे, और हर दिन वो लूज कर रहे। तो अब सॉल्यूशन ये है कि ये लड़ाई रुके और कोई बातचीत से कोई नतीजा निकले। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम इसकी क्या, प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या है सुमित, कि ये जो एक्सट्रीम इनकी रिक्वायरमेंट है, हम्म। जो चाहते हैं जेलेंस्की, वो ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी जमीन गई है हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। और जबकि रूस जो है उसका एक सबसे मेन है कि जब तक इसका रूट कॉज जो लड़ाई का था उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो ये तब बातचीत तक नहीं। बात नहीं सर है। और लेकिन उसका कम से कम ये पोस्चरिंग तो हुई, क्योंकि देखिए कहा हमेशा ही जाता कि जंग जमीन पर स्टार्ट होती है लेकिन खत्म हमेशा टेबल पर होती है, डिप्लोमेटिक चैनल से ही खत्म होती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, रोहित शर्मा। रोहित, जिस तरीके से जनरल सिबाज भी ये बात कह रहे थे कि जेलेंस्की कैसे मानेंगे, क्या जेलेंस्की मान जाएंगे दोनों के बीच की इस केमिस्ट्री को देखने के बाद? क्या उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो ना माने? देखिए, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है जेलेंस्की के ऊपर। फरवरी में हमने देखा किस तरह से व्हाइट हाउस में उन्हें फटकार लगाई गई, और उसके बाद अभी भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की नहीं सुन रहा हूं, मैं रशिया से डील खुद करने जा रहा हूं इस वॉर को लेके। तो प्रेशर काफी है जेलेंस्की के ऊपर, और उनके पास ऑप्शन यही है कि वो यूरोप के जो बाकी देश है, जैसे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिलने वाले हैं। उन्होंने फोन कॉल्स किए इस हफ्ते काफी देश के लोगों को, आई मीन देश के लीडर्स को, यूरोपियन देश के लीडर्स को मुझे कहना चाहिए। तो उनके पास ऑप्शन यही है कि वो कन्विंस कर पाए यूरोपियन नेशंस को कि ये डील अच्छी नहीं है यूक्रेन के लिए। लेकिन अगर यूरोपियन नेशंस जो हैं, अगर वो ट्रम्प के साथ अग्री कर जाते हैं या ट्रम्प की बात को मानते हैं, तो मुश्किल होगी जेलेंस्की के लिए, और उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे रादर देन टेकिंग दिस डील। क्योंकि विदाउट अमेरिका का सपोर्ट या नेटो का सपोर्ट जेलेंस्की और यूक्रेन ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल रहा है जेलेंस्की के लिए। अब देखना होगा कि उन्हें कितना समर्थन मिल पाता है यूरोपियन नेशन से, और बाकी ये भी समझना होगा कि क्या यूरोपियन नेशंस प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातों के विरुद्ध जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा होता है कि रशिया कुछ अतरंगी सी डिमांड रख देता है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पसंद ना आई हो, तो मुझे लगता है कि फिर आसान हो जाएगा जेलेंस्की के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है, मुझे लगता है उन्हें लगता है ऐसा कि एक फेयर अग्रीमेंट हो सकता है दोनों देशों के बीच में। तो ऑप्शंस जो है वो कम हो जाएंगे जेलेंस्की के, अगर यूरोपियन यूनियन भी साथ देता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। रोहित, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही कही जा रही है कि दोनों देशों ने, चाहे वो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए, आप व्लादिमीर पुतिन की बात कर लीजिए, दोनों ने गेंद जो है अब वो सरकार दी है जेलेंस्की के पाले में।